Assalamualaikum. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम अपनी बुक के जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 6 डिजिटल सिटीजनशिप। आज से पहले तक हमने इस यूनिट में देखा कि एथिक्स क्या होते हैं और एथिक्स से रिलेटेड हमें क्या डिफरेंट इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डिजिटली यानी टेक्नोलॉजी वाइज डिजिटल एथिक्स क्या होते हैं और उसके क्या इश्यूज होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। देन हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिफरेंट थ्रेट्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंट थ्रेट्स आते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनसे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। सो आज के लेक्चर में भी हम अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ही कुछ थ्रेट्स को डिस्कस करेंगे और उनसे प्रिवेंशन को भी डिस्कस करेंगे। सो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट की ही एक टाइप है, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको डॉस भी कहा जाता है। उसका अटैक्स क्या होता है, वो अटैक्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिनायल ऑफ सर्विस या डॉस अटैक्स कैसे कहा जाता है कि कोई भी एक वेबसाइट या कोई भी एक सर्वर जिसपे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी जाए, यानी मल्टीपल रिक्वेस्ट आप उसको भेजो, फेक रिक्वेस्ट जिससे लेजिटिमेट असल रिक्वेस्ट भी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, और इतनी फेक रिक्वेस्ट भेजो आप उस साइट पे कि वो साइट स्लो हो जाए, क्रैश हो जाए या शट डाउन हो जाए। बहुत से लोग ये अटैक कैरी आउट करते हैं कि आप किसी की साइट को या किसी की वेबसाइट को बिल्कुल क्रैश कराना चाहते हो तो उस पर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दो एक ही टाइम पे, और वो इतनी रिक्वेस्ट आती है वो वेबसाइट ही स्लो डाउन हो जाती है और वो इवेंचुअली क्रैश कर जाती है। सो बेसिकली ये रिजल्ट करता है डिनायल ऑफ सर्विस टू लेजिटिमेट यूजर्स ऑफ सिस्टम ही, यानी कि कोई भी लेजिटिमेट यूजर भी जिसने उस साइट को विजिट करना चाहता है, उससे कुछ यूज करना चाहता है, उसको भी सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा सकती, डिनायल हो जाता है उसका। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट आप देख सकते हो आप कि जो फर्स्ट डॉस अटैक था बेसिकली वाज ऑन जुलाई 22, 1999 अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, यानी कि यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट ये अटैक किया गया था। अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लो कि आपके कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी की, आपके स्कूल की एक वेबसाइट है जिसको आपने विजिट करना है कि आप अपनी अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन या अपने मार्क्स की इन्फॉर्मेशन देख सको। अब आप उसके एक लेजिटिमेट यूजर हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कहीं और बैठा है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर रहा है, वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अटैक लॉन्च कर देता है, डॉस अटैक। उसमें होगा ये कि वो जितने डिफरेंट कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर रहा है वो सब भी एकदम इस वेबसाइट को विजिट करना शुरू कर देंगे और एक साथ, और आपकी उस वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आ जाएगी कि आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट स्लो डाउन हो जाएगी एंड इवेंचुअली वो क्रैश ही हो जाएगी। सो जो आप भी लेजिटिमेट यूजर भी थे जिसको वाकई में अपनी अटेंडेंस रिलेटेड या मार्क्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे क्योंकि वो वेबसाइट ही डाउन हो सकेगी। सो इस तरह मल्टीपल कंप्यूटर से अटैक हुआ जिन्होंने फेक रिक्वेस्ट भेजी, जिनको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपकी वेबसाइट को डाउन कर दिया, क्रैश कर दिया। सो इस अटैक में बेसिकली ये होता है। अब इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, उसमें ये है कि आप मॉनिटर करो अपने नेटवर्क की ट्रैफिक को, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कहाँ पे अनयूजुअल स्पाइक आ रही है, अनयूजुअल ट्रैफिक आ रही है और यूजेज पैटर्न से ये कहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है। देन आप इंश्योर करो सर्वर्स को कि दे हैव इनफ कैपेसिटी कि वो इस तरह की हैवी ट्रैफिक को भी हैंडल कर सके। इसके अलावा रेगुलरली अपडेट करो और पैच करो वायरफॉल्स को एंड अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को, एंड डेवलप करो एंड फॉलो करो प्रोटोकॉल्स फॉर रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू डॉस अटैक्स, यानी कि इन अटैक्स को आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर सको, इस तरह के आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए। सो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है कि कोई भी अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन को लॉक कर देता है या आपकी कंप्यूटर में जो आपके पर्सनल फाइल्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को किसी ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना जो कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देना। सो जो भी अटैकर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको लॉक कर देता है या इनक्रिप्ट कर देता है कि आप उनको खोल ही नहीं सकते, और अब अगर आप उनको खोलना चाहते हो तो वो उनके अगेंस्ट आपसे पैसे मांगता है, रैंसम मांगता है कि मुझे आप पे करो, मैं आपको आपकी फाइल्स वापस कर दूंगा, डिक्रिप्ट कर दूंगा। सो इसमें विक्टिम जो होता है उसको दे मस्ट पे अ रैंसम, जो कि ऑफन इन क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की फॉर्म में होता है, ताकि वो अपनी चीजों पे, अपनी फाइल्स का एक्सेस रीगेन कर सके। इसमें कॉमन इन्फेक्शन मेथड इंक्लूड करते हैं कि आपको मिलिशियस ईमेल अटैचमेंट भेजी जाती है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर अटैक ये लॉन्च किया जाता है और आपके कंप्यूटर के पूरे डेटा को इनक्रिप्ट या लॉक कर दिया जाता है, या इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ऐसी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर दो जिसके थ्रू ये रैंसमवेयर का अटैक आ जाए, या कॉम्प्रोमाइज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस या विजिटिंग कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट्स, इनके थ्रू ये अटैक लॉन्च किए जाते हैं। और इनसे प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है
कि आप रेगुलरली बैकअप करो इंपॉर्टेंट डेटा को और सिस्टम को, यानी आपके अपने सिस्टम पे कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको एक बैकअप रखो, उसका कहीं और उसको एक सेफ जगह पे रखो ताकि आपके पास आपका डेटा सेफ हो। कीप ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स अपडेटेड, सारे सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो। किसी भी लिंक पे या किसी भी अटैचमेंट को ओपन ना करो, किसी भी ईमेल को ओपन ना करो जो कि आपको किसी अननोन सोर्स से आई हो। एंड नेवर पे द रैंसम इफ इन्फेक्टेड, सीक प्रोफेशनल हेल्प इंस्टेड। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी आप इन्फेक्ट हो जाओ, नेवर पे द रैंसम, आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लो ताकि आप इस अटैक से किस तरह वापस आ सको, अपना डेटा वापस कैसे एक्सेस कर सको। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक आता है एक्सप्लॉइट किट्स अटैक। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हैकर्स ने एक किट टाइप बनाई होती है जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो साइबर सिक्योरिटी का अटैक कैरी आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह आप हर किस्म का टूल मिलेगा कि किस तरह आपने वल्नरेबल कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह आपने उनमें मालवेयर को या उनमें किसी भी थ्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह आप डिफरेंट टेक्निक्स कैरी आउट कर सकते हो पूरे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स की। तो इस तरह जो लोग हैकर्स नहीं भी हैं या जो लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड नहीं भी हैं, वो भी कोई भी मालवेयर क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इसको इन्फेक्शन किट्स भी कहा जाता है, क्राइमवेयर किट्स भी कहा जाता है, DIY डू इट योरसेल्फ के अटैक किट्स भी कहा जाता है या मालवेयर टूल किट्स भी कहा जाता है। ये साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं टू एक्सप्लॉइट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, और इसमें इसके कॉमन यूजेस होते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो मालवेयर को, स्टील करते हो कॉर्पोरेट डाटा को, लॉन्च करते हो डॉस अटैक्स को जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, या बिल्ड करते हो बॉटनेट्स को। सो इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनकी प्रिवेंशन क्या है कि आप एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो जो कि डिटेक्ट करे या ब्लॉक करे थ्रेड्स को। इसके अलावा आप कॉन्टिन्यूस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करो ताकि आप एक्सेस कर सको द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। एंड इसके अलावा आप इंस्टॉल करो एंटी फिशिंग टूल्स ताकि आप प्रिवेंट करो अटैक्स को वाया ईमेल्स या वाया कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट की एडवांस परसिस्टेंट अटैक्स, APT अटैक्स जिनको कहा जाता है। अब इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि ये टारगेटेड साइबर अटैक्स होते हैं जिसमें अटैकर्स आपके नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं, आपके डिवाइस के अंदर घुस जाते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं और वो अनडिटेक्टेड रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें अटैकर्स का प्राइमरी पर्पस ये नहीं होता कि वो आपको कोई इमीडिएट लॉस कॉज करें या इमीडिएटली आपका डाटा ब्रीच कर लें, आपका सिस्टम हैक कर लें और आपको कोई इमीडिएट इफेक्ट आए। ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, अब आपकी सीक्रेटली आपकी एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं कि आप कर क्या रहे हो, और कोई भी आपकी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करने के पर्पस में ये यूज होता है। ज्यादातर गवर्नमेंट बेस्ड अटैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट करती है दूसरी गवर्नमेंट्स पे, हाई वैल्यू एंटिटीज करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट सच एज लार्ज एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट्स। सो बेसिकली आपका डेटा स्टील करती है ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि मैंने जैसे बताया कि इसमें ये नहीं होता कि आपने इमीडिएटली कोई लॉस कॉज करना है, ये लंबे अरसे तक आपके कंप्यूटर के अंदर अनडिटेक्टेड रहना ताकि आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके और आपका सेंसिटिव डेटा रिट्रीव किया जा सके। सो इसमें एक एक्स्ट्रा बिट भी है कि द टर्म एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट अटैक वाज कॉइन्ड by US Air Force in early 2000। अब APT अटैक से कैसे बचा जा सकता है, इनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, उसमें है कि आप मॉनिटर करो और डिटेक्ट करो एनोमली इन आउटबाउंड डेटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंट्रूजन्स, यानी कि आपकी आउटबाउंड डेटा में कोई भी एनोमली, कोई भी ऐसी चीज जो इरेगुलर है उसको आप मॉनिटर करो और डिटेक्ट करो ताकि आप पोटेंशियल इंट्रूजन्स को आइडेंटिफाई कर सको। आप किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को यूजर्स अकाउंट पे जो हो रही है उसको मॉनिटर करो ध्यान से। एंड लुक फॉर एक्सटेंसिव यूज ऑफ बैकडोर ट्रोजन हॉर्स मालवेयर दैट एनेबल्स परसिस्टेंट एक्सेस। अब स्टूडेंट्स, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स कुछ ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी वेबसाइट जो आपको बहुत ऑथेंटिक, बहुत रियल लग रही होगी, बट आप उसको डाउनलोड कर लो बट असल में वो मलिशियस होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ऑथेंटिक लग रहा हो, असल लग रहा हो, बट आप उसको जब डाउनलोड कर लो तो वो असल में कोई मलिशियस कोड मतलब थ्रेट ही हो। सो बेसिकली हैकर्स इस तरह की चीजों को, ट्रोजन हॉर्स को, इस तरह की वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को यूज करते हैं कि वो एक बैकडोर एक्सेस बना सके आपके कंप्यूटर के अंदर। सो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे बैकडोर एक्सेस है जो कि एनेबल कर रहे हैं कि बार बार आपके सिस्टम को एक्सेस किया जा सके। एंड आइडेंटिफाई और डेटाबेस एक्टिविटीज सच एज सडन लार्ज डेटा ऑपरेशन, यानी कि अगर आपके डेटाबेस पे कोई भी ऐसी ऑड एक्टिविटी हो रही है, एकदम बहुत ज्यादा डेटा रिट्रीव हो रहा है, कुछ इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। एंड डिटेक्ट अनयूजुअल डेटा फाइल्स दैट मे इंडिकेट डेटा इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर
एक्सफिल्ट्रेशन, कोई अनयूजुअल डेटा फाइल्स है आपके कंप्यूटर पे तो उनको भी आइडेंटिफाई करो। एंड देन स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट है, दैट इज मैलवर्टाइजिंग। मैलवर्टाइजिंग बेसिकली क्या होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके मिलिशियस कोड को इंजेक्ट कर देते हैं लेजिटिमेट ऑनलाइन एड्स पे और ऑनलाइन वेब पेजेस पे। यानी कि अब आप कोई वेब पेज ऑनलाइन विजिट करते हो, उस पर कोई एड शो होता है, आप उस एड पे क्लिक करते हो उस एड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, तो आपके कंप्यूटर पे कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर या मिलिशियस कोड डाउनलोड हो जाता है। So it can install malware on computer or mobile devices. So users devices may get infected without clicking on anything. So sometimes ऐसा भी होता है कि आपने बेसिकली ऐड क्लिक भी ना किया, उससे आपने वेबसाइट खोली, ऐड आपका उससे व्यू ही हो रहा है, तो आपके डिवाइस पे कोई मिलिशियस कोड या मिलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए। सो इनसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, आप इंप्लीमेंट करो वैलिडेशन प्रोसेसेस ताकि आप रिड्यूस कर सको इस रिस्क को। वेरीफाई प्रोस्पेक्टिव एडवर्टाइजर बाय रिक्वायरिंग लीगल बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, वेरीफाई करो उनसे लीगल बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करो ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो सके। यूज 2-factor ऑथेंटिकेशन फॉर एन एड अकाउंट एक्सेस, एड अकाउंट एक्सेस के लिए एक 2-factor एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करो। स्कैन एड्स फॉर मिलिशियस कंटेंट बिफोर पब्लिशिंग, यानी कोई भी ऐड अगर आप पब्लिश कर रहे हो वेबसाइट पे तो उसको मिलिशियस कंटेंट के लिए स्कैन करो कि कोई इसमें कोई मिलिशियस चीज, मिलिशियस कोड, सॉफ्टवेयर तो नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या डिफरेंट थ्रेट्स और हैं जो फेस करने को मिल सकते हैं, जिसमें मैलवर्टाइजिंग, एक्सप्लॉइट किट्स, रैंसमवेयर के कुछ अटैक्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स भी हम इस यूनिट को ही कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।